प्रारंभिक जीवन चाय की चुस्कियों से राजनीति के सपने। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री एक साधारण परिवार में जन्मे थे। उनका जीवन संघर्ष और प्रेरणा की कहानी है। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में उनका जन्म हुआ। वडनगर एक छोटा सा गांव जहां उन्होंने अपने बचपन के दिन बिताए। पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। यह वही जगह थी जहां नरेंद्र ने जीवन के पहले सबक सीखे। मां हीराबेन घर संभालती थी। उनका स्नेह और अनुशासन नरेंद्र के व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण था। छोटी उम्र से ही नरेंद्र मोदी अपने पिता का हाथ बटाते थे। चाय बेचते हुए उन्होंने लोगों से बातचीत करना सीखा। स्टेशन पर चाय बेचते हुए वो देश दुनिया की बातें सुना करते। यह उनके ज्ञान और समझ को बढ़ाने का एक अनूठा तरीका था। नरेंद्र पढ़ाई में भी तेज थे। उन्होंने अपनी शिक्षा को कभी भी अपने काम के आड़े नहीं आने दिया। स्कूल के बाद उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में एमए किया। यह उनके राजनीतिक जीवन की नींव थी। बचपन से ही उनमें देश सेवा का जज्बा था। वे हमेशा से ही समाज के लिए कुछ करना चाहते थे। वो आरएसएस की शाखा में जाते थे। यहाँ उन्होंने अनुशासन और राष्ट्रवाद की शिक्षा प्राप्त की। वहां उन्होंने राष्ट्रवाद और अनुशासन की सीख। यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। नरेंद्र मोदी के जीवन में यह समय बहुत महत्वपूर्ण था। यह उनके विचारों और आदर्शों को आकार देने का समय था। यहीं से उनके मन में सामाजिक और राजनीतिक जीवन की नींव पड़ी। उन्होंने समाज की सेवा करने का संकल्प लिया। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक साधारण चाय वाला नहीं थे। उनके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून था। वे हमेशा से ही अपने सपनों को साकार करने के लिए तत्पर रहते थे। देश के लिए कुछ करने की लगन थी। ये लगन ही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही। होने के बाद उन्होंने पार्टी के लिए समर्पित होकर काम किया। उनकी कार्यशैली और समर्पण से पार्टी नेतृत्व प्रभावित हुआ। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। 1987 में उन्हें गुजरात भाजपा का महामंत्री बनाया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने संगठन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी रणनीतियों और नेतृत्व ने पार्टी को मजबूती दी। 1990 और 1995 के गुजरात विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत में उनका योगदान अहम माना जाता है। उनकी मेहनत और समर्पण ने पार्टी को सफलता दिलाई। साल 2001 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जिसने भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की। उनका यह कार्यकाल विकास और विवाद दोनों के लिए जाना जाता है। मोदी ने अपने नेतृत्व में गुजरात को एक नई दिशा दी, जिससे राज्य में कई सकारात्मक बदलाव आए। एक तरफ उन्होंने गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, तो दूसरी तरफ 2002 के गुजरात दंगों ने उनके कार्यकाल पर सवाल भी खड़े किए। इन दंगों ने उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने काम से आलोचकों को जवाब दिया। मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने गुजरात में कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की। इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य के हर कोने में विकास की लहर पहुंचाना था। उन्होंने राज्य में बिजली, पानी और सड़कों की स्थिति में सुधार किए। इन बुनियादी सुविधाओं के सुधार ने गुजरात के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां बनाई गई। इन नीतियों ने राज्य में निवेश को आकर्षित किया
और रोजगार के नए अवसर पैदा किए। इससे गुजरात देश के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक बन गया। वाइब्रेंट गुजरात समिट जैसे आयोजनों ने राज्य को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। मोदी की छवि एक कर्मठ और निर्णायक नेता की बनी। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई कठिन निर्णय लिए जो राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। वे गुजरात मॉडल के जनक के रूप में जाने जाने लगे। इस मॉडल ने अन्य राज्यों को भी प्रेरित किया और मोदी को राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया। 2013 में भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। मोदी ने अच्छे दिन आने वाले हैं और सबका साथ, सबका विकास जैसे नारों के साथ चुनाव प्रचार किया। उन्होंने भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया। 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। पार्टी को 282 सीटें मिली। यह किसी भी पार्टी को 3 दशकों में मिला सबसे बड़ा बहुमत था। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। सेक्शन 5 मेक इन इंडिया से स्वच्छ भारत तक पहले कार्यकाल की उपलब्धियां। अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। मेक इन इंडिया अभियान के तहत देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से देश को स्वच्छ बनाने का आह्वान किया गया। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के जरिए देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश नीति पर भी खास ध्यान दिया। उन्होंने अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल जैसे देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत किए। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष मजबूती से रखा। सेक्शन 6 दोबारा जनता का विश्वास। 2019 में प्रचंड बहुमत 2019 के लोकसभा चुनावों में एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को जबरदस्त जीत मिली। पार्टी ने 302 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। यह किसी भी पार्टी को 4 दशकों में मिला सबसे बड़ा बहुमत था। मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत हासिल किया। यह उनकी लोकप्रियता और जनता के बीच उनके विश्वास को दर्शाता है। दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने कई बड़े और साहसिक फैसले लिए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, नागरिकता संशोधन कानून सीए लागू करना, राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना इनमें शामिल है। इन फैसलों के कारण मोदी सरकार प्रशंसा और आलोचना दोनों का शिकार देने के लिए कई योजनाएं शुरू की। सेक्शन 8 विश्व पटल पर भारत मोदी का कूटनीतिक दांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में भारत की विदेश नीति को एक नई दिशा दी है। उन्होंने दुनिया भर में भारत की स्थिति को मजबूत किया है। मोदी ने अमेरिका, रूस, चीन जैसे बड़े देशों के साथ संतुलित रिश्ते बनाए रखने की नीति अपनाई है। मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई है और इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। मोदी की विदेश नीति का उद्देश्य भारत को एक मजबूत और सम्मानित राष्ट्र बनाना है, तो कुछ भी असंभव नहीं है।